Hello friends, myself Rahul Verma, IAS officer 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट आईएएस। आज मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कस करूंगा सितंबर 2020 करंट अफेयर्स फॉर इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के लिए, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के लिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने सारे कवर किए हैं। थोड़ा लेंदी हो सकता है वीडियो क्योंकि करंट अफेयर्स में सितंबर 2020 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 90% चांस है कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके इस मॉड्यूल से जरूर आएगा आपके करंट अफेयर्स में। और ये करंट अफेयर्स आपका मैं कवर करूंगा 1 सितंबर टू 30 सितंबर 2020 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर कवर किया है फार्म बिल 2020। जैसे आपको ऑर्डिनेंस के बारे में पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अर्लियर इंट्रोड्यूस द 3 ऑर्डिनेंसेस। ये 3 ऑर्डिनेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्लियरली इंट्रोड्यूस करा चुके हैं लास्ट ईयर, और दिस ईयर लोकसभा में ये इस ऑर्डिनेंस में से आपके 2 ऑर्डिनेंस पास हो चुके हैं और जो आपके बिल के फॉर्म में आ गए हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। आपको ऑर्डिनेंसेस और वो बिल आपको पूरे नाम बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। क्लियर? और इनके क्या की फीचर्स हो सकते हैं वो भी पता होने चाहिए आपको। तो मैं जो भी की फीचर्स होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपके साथ बिल्कुल डिस्कस करूंगा अभी। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है ये, और इसमें प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस है आपका ये। क्लियर? तो इस तरीके से फार्मर्स को जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, फार्मर्स जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब होगा यहाँ पे उनको एक फ्रीडम मिलेगी, फ्रीडम टू सेल। क्लियर? तो फार्मर्स को बहुत अच्छी फ्रीडम मिलेगी, उन्हें अपना जो प्रोडक्शन है उनको कहीं पे भी सेल करना ऑल ओवर इंडिया बिल्कुल वो फ्री होंगे। क्लियर? फ्रीडम टू सेल, और किसी को भी सेल करना है उसके लिए भी बिल्कुल फ्री होंगे वो। फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, ये प्राइस और एश्योरेंस से रिलेटेड है आपका ये ऑर्डिनेंस। एंड द फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस मीन्स अब किसान मंडी में ना बेच के अपने एक एग्रीमेंट बेसिस पे या फिर सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फार्मिंग कर सकता है, और एक कंपनी से या फिर किसी भी फर्म से कॉन्टैक्ट करके अपने प्राइस को पहले से अश्योर करा सकता है। वहाँ पे गारंटी ऑफ दी उसको उसका मिनिमम जो भी अमाउंट मिलना चाहिए था वहाँ पे मिल जाएगा उसको। क्लियर? तो यहाँ पे उसको मंडी तक जाने की जरूरत नहीं है, और वो अगर चाहे ऑल ओवर द इंडिया या फिर अपने स्टेट में या फिर अदर स्टेट में कहीं पे भी ट्रेड कर सकता है वो। क्लियर? जो भी प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, ये भी डिस्कस करेंगे अभी। तो आपको एटलीस्ट एक और भी पता चल गया होगा, इसमें से अभी 2 ऑर्डिनेंसेस क्लियर हो चुके हैं यहाँ पे। दीज ऑर्डिनेंसेस नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय द बिल। ये ऑर्डिनेंस आपके बिल के द्वारा रिप्लेस कर दिया क्योंकि लोकसभा में पास कर दिए गए। कौन है? फर्स्ट और सेकंड, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। क्लियर? प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, द फार्मर्स एम्पावर एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फर्म सर्विसेज 2020। ये आपके ऑर्डिनेंसेस थे, इनको जस्ट सिंपली रिप्लेस कर दिया गया है बिल से क्योंकि ये लोकसभा में पास कर दिए गए। चलिए डिस्कस करते हैं इनको। फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। फार्मर्स प्रोड्यूस मतलब फार्मर जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं अपना। क्लियर? ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, बहुत सिंपली बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। द बिल एम टू क्रिएट एन इकोसिस्टम वेयर फार्मर्स एंड ट्रेडर्स विल एंजॉय द फ्रीडम टू सेल। मतलब एक तरीके का इकोसिस्टम क्रिएट करना है गवर्नमेंट को कि फार्मर्स और ट्रेडर्स बिल्कुल एक फील फ्री, मतलब एक फ्रीडम हो उनके पास, पूरी कंप्लीट फ्रीडम हो परचेस करने की और सेल करने की। मतलब यहाँ पे फ्रीडम टू सेल होगी किसके पास? फार्मर्स के पास। एंड परचेज फर्म्स प्रोड्यूस आउटसाइड रिस्ट्रिक्टेड मंडी, और यहाँ पे किसी तरीके के कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। क्लियर? और नेक्स्ट पॉइंट है बिल्स प्रोवाइड्स प्रमोट बैरियर फ्री इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड। फ्रीडम टू सेल तो मिली गई यहाँ पे, और इंटरेस्टेड मीन्स अपने स्टेट में और आउटसाइड द स्टेट बिल्कुल प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। यार एक बैरियर फ्री ट्रेडिंग मिलेगी उन्हें। बहुत इंपॉर्टेंट बिल है ये, याद रखिए। ये 2 मेन के फीचर्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है इट विल रिड्यूस द मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इससे मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होगी एंड हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर प्राइस। क्लियर? तो उन्हें मंडी तक नहीं बेचना पड़ेगा, बहुत सारे ऑप्शन उनके पास आ रहे हैं, फ्रीडम टू सेल है उनके पास। तो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी भी डेवलप होगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होगी उनके पास, क्योंकि आप किसी भी तरीके का उनके पास एक टैक्स नहीं लगने वाला है। और एक प्रोवाइड प्रमोट बैरियर फ्री इंटरेस्टेड ट्रेडिंग वो कर सकते हैं। क्लियर? जो भी फार्मर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट विल आल्सो प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को भी प्रोवाइड एक फ्रेमवर्क मिलेगा। मतलब किसान एक प्रॉपर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऐड होके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अभी जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्मर्स, प्रोड्यूस जो भी कर रहे हैं वो सेल कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये भी बिल पास हो चुका है आपका
लोकसभा में, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन। एम्पावरमेंट भी मिलेगी और यहाँ पे प्रोटेक्शन भी मिलेगा, इसके लिए उनके जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए। एग्रीमेंट ऑफ द प्राइस एश्योरेंस एंड द फर्म सर्विसेज बिल 2020। एम्स देखिए एम क्या है, एम टू प्रोवाइड अ नेशनल फ्रेमवर्क ऑन द फार्मिंग एग्रीमेंट दैट प्रोटेक्ट एंड एम्पावर farmers to engage with the agri business firms, processors and wholesalers, exporters और large retailers। मतलब इस सिंपली बिल का ये मतलब है कि एम्पावर करना है अपने किसान को कि वो एक तरीके से अपनी जो फार्मिंग कर सकें वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर सकें, एग्रीमेंट बेसिस पे कर सकें। वो फार्मिंग एग्रीमेंट्स दैट प्रोटेक्ट द एम्पावर फार्मर्स टू एंगेज विद द एग्री बिजनेस। मतलब वो सिंपल सा है इसमें कि फार्मर्स क्या कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी भी पर्टिकुलर फर्म से या फिर जो होलसेलर है अपने या जो एक्सपोर्टर है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके एग्रीमेंट करके पहले से अपने प्राइस को एश्योर करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर किसान है, उसके पास मान लीजिए 2 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, 2 एकड़ ज़मीन है और पहले से उसको पता है कि हमारे इस 2 एकड़ में इतना प्रोडक्शन होने वाला है, उसको पता है इतना प्रोडक्शन होने वाला है, तो फर्म से किसी भी फर्म से या होलसेलर से कॉन्ट्रैक्ट करके अपने अपना जो भी प्रोडक्ट निकलने वाला है, जो भी प्रोड्यूस होने वाला है, उस प्रोड्यूस का पहले से प्राइस फिक्स कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए होलसेलर ने बोल दिया आपको इसके लिए 2 एकड़ के लिए अगर आप पर्टिकुलर ये वाला बीज अगर आप उसमें बोते हैं तो आप इसके लिए मैं आपको 2 लाख रुपीज़ मैं आपको दूंगा, क्लियर, 1 साल बाद। तो अब होगा क्या, यहाँ पे दोनों लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, फार्मर का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब फार्मर बिल्कुल एश्योर हो गया कि उसको ये प्रॉपर 2 लाख रुपीज़ एटलीस्ट इतना मिलना ही मिलना है इनको, क्लियर। अब होलसेलर के पास क्या रहेगा, वो भी अपने पास जो भी उसकी फैसिलिटीज़ होगी और बेस्ट जो टेक्निक होगी वो फार्मर को प्रोड्यूस कराएगा और प्रोवाइड कराएगा और उससे कहेगा कि मैक्स टू मैक्स उसका प्रोडक्शन हो, क्लियर। तो ओवरऑल इसमें प्रोडक्शन को जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए है, क्लियर। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें एश्योर हो जाएंगी, यहाँ पे फार्मर का भी प्रॉफिट होगा और जो भी प्रोड्यूसर और होलसेलर है उसका भी प्रॉफिट होगा यहाँ पे। इट विल हाल नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट विल आल्सो हेल्प रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की कॉस्ट है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बहुत सारी चीज़ें थी, इंटरमीडिएट जो भी बहुत सारी चीज़ें थी वो यहाँ पे रिमूव हो गई। जैसे यहाँ पे फार्मर है, फार्मर आपके पर्टिकुलर एक अपनी जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको सीड्स को, ऑयल को, कोई भी वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, पहले मंडी लेके जाता है, फिर मंडी में यहाँ पे बहुत सारे आपके जो होलसेलर रहते हैं, क्लियर, वो यहाँ से परचेज करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर तक ले जाते हैं, फिर इसके बाद वो एंड शॉपकीपर्स के थ्रू पर वो आपके पास कंज्यूमर के पास पहुंचता है। तो प्रॉपर एक काफ़ी लंबी चेन है, यहाँ पे सप्लाई चेन देख रखते हैं, काफ़ी लंबी चेन है। इसमें पर्टिकुलर इस चेन में काफ़ी इंक्रीज हो जाते थे आपके प्राइस, जस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाते थे प्राइस। अब क्या होगा, ये जो इंटरमीडिएट्स हैं आपके ये एलिमिनेट हो जाएंगे इसके थ्रू, क्लियर। क्योंकि आपने पर्टिकुलर एक जो फार्मर ने उसने पहले ही कॉन्टेक्ट कर लिया होलसेलर से या फिर एक एंड यूजर से, अपने इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग के थ्रू एंड यूजर से भी कॉन्टैक्ट कर सकता है और होलसेलर से भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है कि जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो परचेस कर लिया जाएगा बहुत अच्छी प्राइस में। इट विल आल्सो हेल्प रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की कॉस्ट रिड्यूस हो गई एंड बूस्ट द फार्मर्स इनकम, और फार्मर्स की इनकम यहाँ पे ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी और कंज्यूमर को भी एक अच्छे प्राइस में आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। दिस विल एलिमिनेट द रोल ऑफ इंटरमीडिएट्स। यहाँ पे लिखा भी है कि जो आपके इंटरमीडिएट्स जो भी आ रहे थे यहाँ पे उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा एंड एनेबल टू फार्मर्स टू एंगेज द डायरेक्ट मार्केटिंग फॉर द फुल प्राइस रियलाइजेशन। तो फुल प्राइस का रियलाइज कर पाएंगे, मतलब उनको आपका मैक्स टू मैक्स जो भी मिल सकता है और फार्मर्स को उनको मिलेगा। इट विल इनेबल फार्मर्स टू गेन एक्सेस टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और उनको फार्मर्स को एक एक्सेस भी मिलेगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं और डायरेक्ट वो अपने कंज्यूमर से कनेक्ट हो सकते हैं और डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं, क्लियर। तो टोटली यहाँ पे फार्मर्स को एम्पावरमेंट प्रोवाइड कराना है, उनको प्रोटेक्शन देना है और एग्रीमेंट ऑफ द प्राइस एश्योरेंस थ्रू द फर्म्स, ये सारी चीज़ें मिल जाएगा फार्मर्स को। तो इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली चीज़ है ये, अगर ये सही से इम्प्लीमेंट होते हैं ये बिल तो काफ़ी बेनिफिशियल होंगे फार्मर्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये भी ऑर्डिनेंस ही है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अभी ऑर्डिनेंस ही है कि बिल अभी पास नहीं हुआ है, ठीक है। द एसेंशियल कम्युनिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। कई बार होता है कि हम लोग यहाँ पे होलसेलर्स वगैरह होते हैं, रिटेलर वगैरह होता है, वो कई चीज़ों के प्राइस स्टोर करके रखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखेंगे और फिर सडनली कुछ पर्टिकुलर वेजिटेबल्स हैं, सीड है उनके या कुछ प्रोडक्ट है उनके प्राइस को इंक्रीज कर देंगे। तो ये इसलिए बनाया गया है द एसेंशियल कम्युनिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस बिल 2020 अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ द सर्टेन फूड। इसी अलाउ करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को
टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ सर्टेन चीज के सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चीज़ों को कुछ स्पेशल कंडीशन में रेगुलेट कर सकती है। आइटम ओनली अंडर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, जैसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आ गई, जैसे सच एज वॉर है, फेमिनान है, जैसे कुछ युद्ध वगैरह छिड़ गए या फिर कुछ अकाल वगैरह पड़ जाता है आपका, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस आ जाती हैं, उनमें गवर्नमेंट कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल आइटम्स हैं उनको रेगुलेट कर सकती है। जैसे आपके कुछ पल्सेस है, पोटैटोज हैं, ऑनियन है, ऑयल है, सीड है, तो उनको रेगुलेट कर सकती है। क्लियर? अदरवाइज अगर ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नहीं आ रहे हैं तो वो फ्री है बिल्कुल। क्लियर? स्टॉक लिमिट्स मे बी इम्पोज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ओनली इफ देयर इज अ स्टेप, अगर कुछ स्टॉक लिमिट्स भी इम्पोज कर सकती है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, अगर उनको लगता है कि कुछ लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग करके या फिर किसी भी तरीके से और प्राइस को काफ़ी इंक्रीज कर दिया। तो एसेंशियल कमोडिटी, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, प्रॉपर याद करके रखिए ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी ने किया है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि समिट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA along with the फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये दोनों नाम आपको याद करके रखने पड़ेंगे, ISA और FICCI। क्लियर? ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म, वर्चुअली प्लेटफॉर्म के थ्रू, अभी आपको पता होगा इस तरीके से कोरोना की कंडीशन चल रही है, तो ये आपकी जो समिट कंडक्ट की गई वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कंडक्ट की गई थी, वर्चुअल प्लेटफॉर्म विद अ फोकस ऑन अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ द सोलर। तो आपकी फील्ड याद करके रखनी पड़ेगी कि सोलर एनर्जी की फील्ड में आपका ये समिट कंडक्ट हुई थी, और वैसे नाम में भी लिखा है फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट कंडक्टेड बाई या ऑर्गेनाइज बाई, आपको ये याद करने पड़ेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द समिट इज टू पे अटेंशन टू स्टेट ऑफ द art technology and the next generation technologies, such as technology will play an important role in making the solar energy more efficiently. More than 26,000 participants from the 149 nations joined the summit virtually. क्लियर? तो ये इंडिया के द्वारा समिट फर्स्ट टाइम, इंडिया के द्वारा आपकी ये पहली समिट है और इंडिया के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? 149 नेशंस ने इसमें ज्वाइन किया था इसको, तो इम्पोर्टेंट है, याद करके रखिए। एटलीस्ट आपसे ये तो पूछ ही सकते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने ऑर्गेनाइज करा है, ये नाम याद रखिए बस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नीति आयोग एंड नीदरलैंड रिसेंटली साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। SOI साइन किया है नीति आयोग ने और नीदरलैंड में। किस एजेंडा क्या था? दे एग्रीड टू सपोर्ट डीकार्बोनाइजेशन। डीकार्बोनाइजेशन मतलब रिडक्शन इन द कार्बन। ठीक है? जो भी एटमॉस्फेयर में कार्बन है उसका रिडक्शन के लिए, तो डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशंस एजेंडा, ये आपका इनका प्रॉपर एक एजेंडा था। एग्री टू सपोर्ट डीकार्बोनाइजेशन एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा, ये आप लोग याद रखिए। टू एक्युमुलेट क्लीनर एनर्जी, द की एलिमेंट ऑफ दिस एजेंडा आर फॉलोज। की एलिमेंट अगर आपको याद रखने तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है सर, मैंने जस्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया। टू लोअर द नेट कार्बन फुटप्रिंट इन द इंडस्ट्री, मतलब डिकार्बोनाइजेशन करना है प्रिंट इन द इंडस्ट्री, एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज करनी है टू रिड्यूस द टारगेट पोटेंशियल ऑफ द नेचुरल गैसेस, और टू प्रमोट बायो एनर्जी टेक्नोलॉजीज। तो नीति आयोग और नीदरलैंड के बीच में SOI साइन हुआ है, ये पॉइंट याद रखिए फर्स्ट, और सेकंड पॉइंट याद रखिए दे एग्री टू सपोर्ट डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका MOU साइन बिटवीन द आयुष मिनिस्ट्री एंड WCD वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री टू कंट्रोल माल न्यूट्रिशन। अब ये MOU साइन हुआ किसके बीच में? आयुष मिनिस्ट्री और WCD मिनिस्ट्री के बीच में, टू कंट्रोल माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, जिसको आप लोग कुपोषण भी बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU टू कंट्रोल माल न्यूट्रिशन इन द कंट्री। माल न्यूट्रिशन कंट्रोल करने के लिए किसके बीच में एग्रीमेंट हुआ है अभी, या MOU साइन हुआ है आपका? ये होगा आपका आयुष मिनिस्ट्री एंड द WCD के बीच में। क्लियर? द एजेंडा आर साइंड एज अ पार्ट ऑफ पोषण अभियान। याद रखना पड़ेगा कि एजेंडा किस पार्ट के एग्रीमेंट के बेस पे हुआ है आपका? एग्रीमेंट वाज साइंड एज अ पार्ट ऑफ पोषण अभियान, तो ये पोषण अभियान का पार्ट है आपका ये MOU। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 स्टार विलेज स्कीम। 5 स्टार विलेज स्कीम,
द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, आपसे ये पूछ सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर सिंपल सा पूछ सकते हैं आपसे इंडिया पोस्ट हैज लॉन्च द स्कीम कॉल्ड 5 स्टार ब्लेज। तो सिंपली पूछ सकते हैं आपके 5 स्टार ब्लेज आपके किस डिपार्टमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडिया पोस्ट या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। तो ये पूछ सकते हैं आपसे, क्लियर। और बहुत सिंपल सा है कि जो भी इनकी स्कीम है 5 स्टार ब्लेजेस के थ्रू, इस स्कीम के थ्रू जो भी आप मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन या फिर सिंपल से बोल सकते डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो भी स्कीम है उनको इंट्रोड्यूस कराना पीपल्स को, और उनको ऐड भी कराना उसमें। The scheme seeks to bridge a gap in the public awareness and the reaches the portal products and the services। मतलब जो भी इनके बीच में गैप है, कम्युनिकेशन जो भी गैप है उसको बहुत कम करना, और रीचेज द पोर्टल प्रोडक्ट्स, जो भी इनके पोर्टल प्रोडक्ट्स है मतलब इनके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो भी प्रोडक्ट है और सर्विसेज है उनको अवेयर कराना और उनमें इंक्लूड करना, स्पेशली इन द इंटीरियर ब्लेजेस, जो इंटीरियर ब्लेजेस में द, देखिए आपको समझ में आ जाएगा, टू इंश्योर यूनिवर्सल कवरेज ऑफ द फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम इन द रूरल एरियाज ऑफ द कंट्रीज। क्या स्कीम कवर क्या क्या करती है, सेविंग अकाउंट, बहुत सारे विलेजर्स हैं जिनको नहीं पता, तो इंडिया पोस्ट सेविंग अकाउंट खुलवा सकती है, उनके रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स खुलवा सकती है, NSC KVC सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा सकती है, समझ में आ रहा ना, सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स खुलवा सकती है, PPF अकाउंट्स, फंडेड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स लाइक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट, ये सारी फैसिलिटीज जो भी स्कीम है, जो भी फैसिलिटी हैं प्रॉपर डिपार्टमेंट पोस्ट की, और तो ब्लेजेस को प्रोवाइड करा सकती है, उनको अवेयर करा सकती है, उनको अवेयर कराएंगे, और स्पेशली इन द इंटीरियर ब्लेजेस में। ये आपकी 5 स्टार ब्लेज स्कीम है, क्लियर। तो बहुत सिंपल सा कि इसके द्वारा ये लॉन्च की, आपको ये पता होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और अपने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, और प्रॉपर इनके जो भी प्रोडक्ट है या फिर जो भी इनके सर्विसेज है उनको बहुत, जो आपके इंटीरियर ब्लेजेस है वहाँ तक। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी सिंपली आपके सिविल सर्वेंट होते हैं, सिंपली उनको कैपेसिटी बिल्डिंग और उनकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है इससे रिलेटेड आपका मिशन कर्मयोगी। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड लॉन्चेस द मिशन कर्मयोगी। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल के लिए अप्रूवल दे दिया इसके लॉन्च के लिए, मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, इसके फुल फॉर्म में याद रखिए ये। तो आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग हैज बीन डिजाइन्ड टू ले द फाउंडेशन फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट, क्लियर। तो आपका मिशन कर्मयोगी क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द सिविल सर्वेंट, कुल मिला के उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना है, उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए ये आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सिविल सर्विसेज प्रोग्राम ये चलाया गया फॉर सिविल सर्वेंट के लिए, सो दैट दे कैन रिमेन इंटरचेंज in the Indian culture and sustainability, and they remain connected with their roots while they are learn from the best institute and the practices across the world। कुल मिला के वो जो भी सीखते हैं उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड इम्प्लीमेंट कर सके, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख सके, कनेक्ट हो सकें अपने बेसिक रूट से, और इस तरीके से कुल मिला के आपको इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रखनी, सिंपली आपको याद रखना है मिशन कर्मयोगी, और ये अप्रूव हो चुका है बाय द यूनियन कैबिनेट, और इस पर्टिकुलर मिशन कर्मयोगी फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट, क्लियर। तो आपको ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना है फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग, और नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है द प्रोग्राम विल बी डिलीवर्ड बाय द सेटिंग अप इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, आई गॉट इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा ये सेटअप किया जाएगा, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, क्लियर। तो ये आपको 2 पॉइंट याद करके रखने इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका नेशनल मेडिकल कमीशन। पहले आपको पता होगा कि आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करता था, जैसे यहाँ पे दिया हुआ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अब आपका इसको रिप्लेस कर दिया गया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया गया है किससे, नेशनल मेडिकल कमीशन से। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपका करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द नेशनल मेडिकल कमीशन NMC is the new medical education रेगुलेटर इन इंडिया। आपका क्या होगा, आपका नेशनल मेडिकल कमीशन जो होगा आपका, वो आपका न्यू मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर होगा इंडिया का। अब रेगुलेट जो भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी आपकी पॉलिसीज बनेंगी, जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनेंगे, जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा रेगुलेट करेगा आपका नेशनल मेडिकल कमीशन। इट हैज रिप्लेस द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब उसको डिसॉल्व कर दिया गया है और आपका बनाया बचा है आपका नेशनल मेडिकल कमीशन, रिप्लेस कर दिया गया, और आपका नया बन के आया नेशनल मेडिकल कमीशन।
National Medical Commission will have a chairman with 10 ex officio members plus 22 पार्ट टाइम मेंबर्स, ये इतने मेंबर्स होंगे इसमें। क्लियर। डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द एनएमसी फॉर द 3 ईयर। इनका नाम याद रख सकते हैं आप लोग, सुरेश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट है एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग एंड असेसिंग मेडिकल कॉलेजेस कंडक्ट कॉमन एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम, जैसे आपका होता था नीट एंड द एग्जिट एग्जामिनेशन, जैसे नेक्स्ट रेगुलेटरी कोर्सेज फीस, ये सारी चीज़ें वो अप्रूव करेगी, असेस करेगी, ये सारी चीज़ें वो देखेगा। मतलब मेडिकल से रिलेटेड सारी जो भी आपकी चीज़ें होगी आपके रेगुलेट, वो आपका एनएमसी करेगा। क्लियर। नेशनल मेडिकल कमीशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 ये पास हो चुका है। लोकसभा ऑन दी 22 सितंबर 2020 पास द जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल, ये आपका लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर लोक ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 अंडर विच डोगरी, कश्मीरी एंड हिंदी अपार्ट फ्रॉम द उर्दू एंड इंग्लिश विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। पहले कौन कौन सी लैंग्वेज हुआ करती थी आपकी? पहले हुआ करती थी आपकी उर्दू और इंग्लिश, ये दो लैंग्वेज थी आपकी, क्या थी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी आपकी जम्मू एंड कश्मीर की। अब 3 लैंग्वेज और ऐड कर दी है, डोगरी, कश्मीरी और हिंदी। अपार्ट फ्रॉम दीज 2 लैंग्वेज विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद करके रखिए आप लोग। चलिए देखते हैं और 2 सिंपल से पॉइंट है यहाँ पे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लॉन्चेस द डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज for the public sector banks. This will be facilitate the user as a hassle-free and the convenient banking services. hassle-free और convenient banking system के लिए निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया रिसेंटली डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज को। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख सकते हैं आप लोग। द बायलैटरल मिटी टाइम एक्सरसाइज GMEX, clear, conducted by the between the India and Japan. Finally is to be in the North Arabian Sea between the September 26, 2020 to the September 28, 2020। वो सिंपल सी चीज़ आपको सिर्फ याद रखनी है, जिमेक्स याद करके रखना है आपको। जिमेक्स से आपका निकल के आ रहा है ना जे, क्लियर, और यहाँ से जापान से भी निकल के आ रहा है जे, क्लियर। तो इन दोनों के बीच में आपका ये आपका बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है आपकी ये, और बिटवीन द इंडिया एंड जापान, बस इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पार्लियामेंट पासेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपका। पार्लियामेंट पासेस द हिस्टोरिक लेबर कोड टू रिफॉर्म लेबर लॉज, ये पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया है। एम टू, सिंपल सी बात है, इसमें जो भी आपके राइट्स हैं लेबर के उनको इम्प्रूव करने के लिए, टू एम टू प्रूव एक नया रास्ता देने के लिए, द वे ऑफ फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द हिस्टोरिक गेम चेंज लेबर लॉ। लेबर लॉ को सिंपली तीनों लेबर लॉ याद करके रखने पड़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नाम से इनकी बहुत सारी इनके जो की फीचर्स हैं आपको पता चल जाएंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशंस किस तरीके से होने चाहिए वर्कर्स के बीच में। दिस विल सीक्स टू प्रोवाइड फॉर अ टाइम बाउंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम इन विच इंस्टीट्यूट्स, इन एवरी इंस्टीट्यूट प्रॉपर टाइम बाउंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम होना चाहिए इंडियन आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ऑफ 2020 में। नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, देखिए यहाँ पे सिंपल से निकल के आ रहा है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020 OHS कोड। द बिल इन्वेंस सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर द वर्कर्स स्पेशली फॉर द वुमेन, मतलब सिंपल सी बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ और वर्किंग कंडीशन की बात की जाएगी सेकंड कोड में। थर्ड कोड में सोशल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी 2020। दिस विल एम टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क to include organized and unorganized sector workers under the aimed to comprehensive social security। उनको एक प्रॉपर एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जाए, चाहे वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क कर रहे हो या फिर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हो। तो आपको ये तीनों कोड याद करके रखने पड़ेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड सिंपली टाइम बाउंडेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम आएगा इसमें, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मतलब यहाँ पे सेफ्टी से कंसर्न होंगे स्पेशली फॉर द वुमेन। और थर्ड है आपका सोशल सिक्योरिटी कोड, इसमें यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें एक बिल एक फ्रेमवर्क होगा प्रॉपर, उनको किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिकल फ्रीडम इंडेक्स
20. This report is based on a 2018 data की बेस पे अब ये 2020 की रिपोर्ट. Hong एंड सिंगापुर has topped in the index in which the at least first and the second. आपको जो अटेस्टेड ये आपकी फर्स्ट रैंक यहाँ पे अटेंड की, यहाँ पे हांगकांग ने, सेकंड रैंक यहाँ पे अटेंड की किसने, सिंगापुर ने, और इंडिया हैज बीन रैंक 105 इन द पोजीशन. तो सिंपली याद करके रखना है आपको, ग्लोबल इकोनॉमिकल फ्रीडम सिस्टम में आपकी जो रैंक है इंडिया की 105 पोजीशन पर है. नेक्स्ट देखते हैं इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग. ये होता क्या है, कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं. तो ये रैंकिंग ऑफ द वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया, ये रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है बहुत डिफरेंट सारे वेरियस स्टेट ऑफ द इंडिया को ऑन द बेसिस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान हैड स्टार्टेड इन 2015. जो आपके बिजनेस रिफॉर्म प्लान बनाए गए थे 2015 में, वो किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान हैड स्टार्टेड इन 2015. इसके बेसिस पे आपकी ये इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग निकलती है. 2019 की देखें अगर हम, तो 20 की नहीं आई, 19 की देखते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन हैज अनाउंस्ड द 4th एडिशन ऑफ द बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान्स BRAP रैंकिंग ऑफ द स्टेट. जिसमें देखते हैं इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग किसकी है. तो टॉप 3 स्टेट आप लोग याद करके रख लीजिए. यहाँ पे फर्स्ट है आपके आंध्र प्रदेश, सेकंड उत्तर प्रदेश और थर्ड आपकी तेलंगाना. क्लियर. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में देखते हैं. तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII इज अ एनुअल रैंकिंग ऑफ द कंट्रीज बाय देयर कैपेसिटी फॉर सक्सेस इन इनोवेशन. क्लियर. मतलब ये तरीके का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है जिसमें एक कंट्रीज की रैंकिंग निकल के आती है कैपेसिटी बेसिस पे कि सक्सेस इन इनोवेशन, इनोवेशन उन्होंने कितना इंप्रूव किया, कितनी उनको सक्सेस मिली है. क्लियर. तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की बात करते हैं अगर, तो इट इज अ रिलीज jointly by the Cornell University, INSEAD and the World Intellectual Property Organization WIPO. क्लियर. तो ये जॉइंटली ये सभी लोग मिलकर निकालते हैं. तो रैंक देखें यहाँ पे, फर्स्ट रैंक यहाँ पे स्विट्जरलैंड की है, सेकंड रैंक यहाँ स्वीडन की है, थर्ड रैंक यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है, 48th रैंक आपकी इंडिया की है. तो आपको ये याद रखना है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, 48. और ये रैंकिंग किसके द्वारा निकाली जाती है, जॉइंटली बाय द कॉर्नेल यूनिवर्सिटी. ये आपको याद रखना पड़ेगा, INSEAD एंड द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा ये रैंकिंग की जाती है. चलिए एक सिंपल सा छोटा सा पॉइंट है, देख लीजिए यहाँ पे. मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द HDFC बैंक आदित्य पुरी हैज बीन confirmed the lifetime achievement award by the Euromoney award of the excellence 2020. Euromoney अवार्ड ऑफ द एक्सीलेंस के द्वारा इनको मिला ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. किसको, आदित्य पुरी आपके मैनेजिंग डायरेक्टर थे HDFC बैंक के. फिर ही हैज बीन awarded for his skill in the building as world class banking in the India. At the time here there were no similar institutes exist. क्लियर. तो आपको सिंपल से याद करके रखना है कि आपका आदित्य पुरी को मिला है क्या, कौन सा अवार्ड मिला है, हैज बीन कंफर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द यूरोमनी अवार्ड ऑफ द एक्सीलेंस 2020. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, DRDO के बारे में क्या न्यूज आ रही है यहाँ पे. इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपका. DRDO सक्सेसफुली फाइट टेस्टेड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल hypersonic technology demonstrator vehicle HSTDV has been successfully flight tested by the DRDO Defense Research and Development Organization. सक्सेसफुली इसका टेस्ट कर लिया गया है. इंडिया इज नाउ बिकम द 4th कंट्री. अब आपकी इंडिया 4th कंट्रीज में आ गई है रैंकिंग वाइज इन द वर्ल्ड आफ्टर द US, चाइना एंड थर्ड इज रसिया एंड फोर्थ इज ऑब्वियस आपका इंडिया है. टू डू सच टेस्टिंग दैट वुड help missiles to travel at least 6 times the speed of the sound as known as a hypersonic speed. मतलब अब इस पर्टिकुलर व्हीकल के थ्रू आप वो मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, वो भी साउंड की स्पीड जो होगी उससे आपका 3 गुना तेजी के साथ. अदर 6 टाइम ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज नोन एज अ हाइपरसोनिक स्पीड. द टेस्टिंग वुड लीड टू अ डेवलपमेंट ऑफ द हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल. इससे क्या निकलेंगे, आपकी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल निकलेंगे. टेस्ट वुड लीड टू डेवलप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप होगी. चलिए और दो सिंपल से पॉइंट यहाँ पे. फिल्म मेकर शेखर कपूर अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ पुणे बेस्ड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII. क्लियर. तो उनका नाम याद रख सकते हैं आप लोग. फिल्म मेकर शेखर कपूर को क्या प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया, किसका, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं सोनू सूद के बारे में. तो आपको पता होगा ये काफी
फेमस रहे हैं अभी रिसेंटली कोरोना टाइम पे। तो सोनू सूद रिसीव SDJ स्पेशल ह्यूमिलिएशन एक्शन अवार्ड बाय द UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इनको SDJ स्पेशल ह्यूमिलिएशन एक्शन अवार्ड मिला इनको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।